का स्वागत है। राधे राधे, जय बाबा की। सुबह की गुड मॉर्निंग। हम सुबह उठ जाते हैं 5:30 पे फ्रेंड्स, तो थोड़ी देर टहलते हैं। टहलने के बाद में अपना ब्रश व्रश करके फुर्सत हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा व्यायाम करते हैं और फिर मैंने ऊपर झाड़ू ली, जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाना चालू कर दिया। पहले कमरे में झाड़ू लगाई, फिर मैंने बाहर झाड़ू लगाई है, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी होता है। सर्दियों में तो टाइम पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी टाइम हो जाता है, इतनी जल्दी टाइम होता चला जाता है कि बता ही नहीं सकते। जैसे कि घड़ी एकदम भागने चालू हो जाती है। फिर मैं झाड़ू लगा के तुरंत नहाकर पूजा करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि भगवान का जब तक सूर्य महाराज के दर्शन ना कर लो और जल ना चढ़ा लो तब तक तो कुछ अच्छी नहीं। सुबह की मॉर्निंग में तो सबसे पहले यही है कि नहा धोकर सबसे पहले पूजा ही स्टार्ट कर दो, पूजा कर लो, क्योंकि समय का कुछ नहीं। और मेरे सूर्य भगवान देखिए निकल आए हैं। और कल धूप बहुत अच्छी थी, धूप सुबह सुबह निकल आई थी। जिस दिन धूप निकल आती है ना तो उस दिन तो सही रहता है, कपड़े वपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। और मैं जल्दी से जल चढ़ा लिया था और जल चढ़ा के फिर मैं चली गई अंदर। पैर छू के मैं अंदर चली गई हूँ। और यहाँ पर मेरे कपड़े सूख गए थे तो मैंने कपड़े सारे उठा लिए हैं और कपड़े उठा के मैं अंदर मैंने कपड़े रख दिए थे, क्योंकि कपड़े सूख गए तो मैंने कहा यहाँ धुलेंगे तो ये कपड़े मेरे गीले वाले हम लोग कहाँ डालेंगे, तो इसलिए मैंने ये सूखे सूखे सारे कपड़े को उठा लिया। उठा के सब अंदर रूम में रख देंगे सब अंदर, क्योंकि मेरे यहाँ जगह बहुत कम है, जगह की प्रॉब्लम है, छोटा सा घर है ना, तो इसलिए सर्दियों में मैं कपड़े ऊपर नहीं फैला पाती हूँ। सर्दियों में ऊपर कपड़े नहीं फैला पाती हूँ क्योंकि छोटा घर है तो उसमें दिक्कत होती है। ऊपर फैलाओ तो कहाँ क्या करो। यहाँ हस्बैंड जी मेरे पूजा कर रहे थे और तब तक मैं भी बाहर से जल्दी से सूर्य देवता के पूजा वूजा करके मैं बाहर से आ गई। मैं भी नहा धोकर और मैं भी बैठ गई पूजा करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे तो मैंने कहा लाओ मैं भी जल्दी से पूजा कर लूँ, क्योंकि सुबह हस्बैंड जी जाते हैं हमारे ऑफिस, तो उनको वो सुबह जल्दी हमारे साथ ही उठ जाते हैं। वो भी 5 साढ़े 5 पे या 6 पे उठ जाते हैं, तो अपना काम करके और फिर ऊपर आ जाते हैं। हम अपना काम ऊपर स्टार्ट करते हैं, नहाना धोना वो अपना नीचे करते हैं, तो दोनों लोगों का एक साथ ही हो जाता है। और यहाँ पे हमने अपना हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा है तो पूरा पाठ करते हैं, तो वो पाठ करके और भगवान की आरती की, क्योंकि सुबह सुबह तो यही है कि जब तक पूजा ना करो तब तक मन भी नहीं अच्छा लगता, किसी काम में भी मन नहीं लगता। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है जब तक भगवान की पूजा नहीं कर लेते, तब तक बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता है। ये लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो इसीलिए मैं आगे पूजा कर रही थी तो मैंने जल्दी से पूजा कर ली। फिर मैं पहुंच गई हूँ किचन में। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई थी, हमारी लोहे की कढ़ाई थी, तो रखे रखे भी थोड़ी सी काली हो जाती है, तो मैंने सोचा चला उसको साफ कर लो। तो मैंने रात ही को इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के अच्छे से धुल के रख दिया था, तो कढ़ाई हमारी चमक गई थी। तो मैंने सारी कढ़ाई जो 1-2 थी बड़ी बड़ी, तो मैंने उस स्टैंड में लगा दी थी, क्योंकि जगह किचन भी मेरा बहुत छोटा है। जब घर के हिसाब ही से किचन होता है यार, जब घर छोटा होगा तो किचन भी उसी हिसाब से बनती है। तो किचन भी मेरी बहुत छोटी है। अगर मैं कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ भी करती हूँ ना तो मेरी किचन में समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई चीज़ रखती हूँ तो कोई चीज़ फैलती है। और इधर आ गई हूँ मैं अपने कमरे में, क्योंकि फ्रिज में रखा था दूध, तो मैंने दूध ले लिया है, क्योंकि सुबह चाय बनाने के लिए मैंने रात को गर्म करके रखा था, तो मैंने कहा सुबह चाय बना लूँ, तो इसलिए मैंने फ्रिज में से दूध निकाला। और मलाई का लोटा रखा था क्योंकि मैं जितनी भी मलाई होती है मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती है, उनको, मेरे पतिदेव को नहीं अच्छी लगती है, तो मैंने जितनी भी मलाई थी तो मैं लोटे में करके रख देती हूँ। हाँ, 8-10 दिन की मलाई रख देती हूँ, क्योंकि 8-10 दिन की मलाई रखने के बाद मैं इसको अच्छे से फेर लेती हूँ। तो मैंने भगोना को कर दिया खाली। तो मैंने सोचा बहुत सारे सर्दियों में बर्तन बहुत होते हैं, काम करो या ना करो, खाना बनाओ या ना बनाओ, बर्तन स्टॉक तो इतना हो जाता है कि धुलते धुलते परेशान हो जाओ। ठंडी और टंकी का पानी तो इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि बर्तन धुलने में हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने यहाँ चढ़ा दी, उसी भगोने में, दूध ही के भगोने में मैंने चाय चढ़ा दी थी। चाय चढ़ा के जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे इंतज़ार कर रहे थे
चाय पीने के लिए कह रहे थे, जल्दी से आओ यार चाय बनाओ चाय पीऊँ। तो मैंने कहा अभी जस्ट रुको तुम, अभी हम तुम्हें चाय बना के दे रहे हैं। तो मैंने ये जल्दी से किचन में आके और जल्दी से चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि हस्बैंड जी को चाय पीनी थी। तो हमने कहा इनको चाय दे दें फिर मैं और कुछ काम करूँ। तो मैंने हस्बैंड जी को जल्दी से चाय बना रही थी, उधर मैंने कढ़ाई रख दी और फिर मुझे सब्जी भी बनानी थी, क्योंकि फटाफट मैंने सोचा कि सब्जी वब्जी भी काट लूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती ली, चाय पत्ती डाली। शक्कर मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि शक्कर मेरे चाय हस्बैंड पति देव नहीं पीते हैं, मीठी चाय कम पीते हैं। कभी कभी अगर कोई दे देता है तो पी लेते हैं, नहीं तो वो मीठी पीते नहीं हैं। तो इसीलिए तो उनको कम मीठी पसंद है और हमें भी कम मीठी पसंद है, तो हम शक्कर बाद में डालते हैं। और बेटी काव्या को मेरी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं थोड़ी और इधर ले लिया मैंने बथुआ। तो मैंने सोचा तब तक चाय पक रही है तब तक मैं बथुआ को भी उबाल लूँ, क्योंकि बथुआ के पराठा बना लूँ। और सब्जी मेरे उस दिन थी नहीं, थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने सोचा कि लाओ बथुआ को तब तक उबाल दूँ कुकर में, तो बथुआ के पराठा सेक देंगे और मिक्स वेजिटेबल बना दूँगी। थोड़ी सी गोभी थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, थोड़े से आलू थे। तो चाय मेरी उबल गई, तो और इधर आ रही थी कुकर में सीटी, तो सारी धुआं धुआं हो गया है। तो किचन में सारा धुआं धुआं हो गया था। और इधर चाय मैंने जल्दी से छानी और अपने बथुआ को उबालने के लिए रख दिया, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था ऑफिस। फटाफट मुझे सुबह इतनी जल्दी पड़ती है फ्रेंड्स। अगर हाँ कुछ हम जल्दी जल्दी बोलते हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फास्ट बोलने की आदत है, तो मैं जल्दी जल्दी से बोल देती हूँ, तो इसलिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ और धीरे नहीं बोल पाती यार फ्रेंड्स। क्या करूँ, आदत पड़ी हुई है तो नहीं, आदत चेंज नहीं हो पाती है, तो इसीलिए तो मैं फटाफट बोलती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स आप लोग ये इसी तरीके से साथ देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने रख दी कढ़ाई, तो कढ़ाई में डालेंगे तेल, फटाफट सब्जी भी। और थोड़ी सी मैंने मूँगफली उतार ली थी, क्योंकि मूँगफली डाल के मैं मिक्स वेजिटेबल बनाती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कच्चे दाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने मुँह में भी डाल लिए थे एक दो और खाने लगी थी कच्चे दाने। तो और इधर मैंने आटा भी ले लिया है, क्योंकि मुझे साफ सुबह फटाफट करना पड़ता है। एक तरफ कढ़ाई रखो, एक तरफ चाय रखो, एक तरफ फट सब काम करना पड़ता है, आटा भी। तो मैंने कहा लाओ सब एक साथ ही करें, तब तक तेल गरम हो रहा है तब तक आटा मार लूँ। तो नमक डाल दिया, क्योंकि बथुआ की पराठा सेकने थे, तो बथुआ में तो नमक वमक डाल के वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने इधर बथुआ भी निकाल लिया था और बथुआ भी डाल दिया था, कहा उसमें आटे में और अच्छे से आटा कर दिया था। तो मैंने फटाक से हस्बैंड जी को चाय दे दी थी और मैं भी पीने लगी थी, और जल्दी से मैंने गिलास में ही छान ली थी, क्योंकि गिलास में चाय पीने से क्या होता है, थोड़ा हाथ भी गर्म होते रहते हैं और चाय भी पीते रहते हो। इधर मैंने सब्जी को भी जल्दी जल्दी से फ्राई कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड जी कह रहे थे टाइम हो गया टाइम हो गया, जल्दी से करो, 9:30 तो पता ही नहीं चलता है कि कब बज जाते हैं। तो मैं इधर सब्जी भी फ्राई कर रही थी और मैंने आटा मार के रख लिया था, और इधर मैंने चाय ले ली थी, तो चाय बहुत गर्म थी तो मैंने उसको कप में डाल दिया था, कप में डाल के ही पीने लगे थे। और मैं चाय वैसे भी सुबह पी नहीं पाती हूँ, मेरी चाय बर्बाद हो जाती है, क्योंकि चाय छान के रखो तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है चाय पीने का, तो वो ठंडी हो जाती है। और इधर चाय जब तक पियो फिर ये लगता है कि सब्जी चलाओ कुछ भी करो, हक सब अकेले ही फ्रेंड्स करना पड़ता है मैनेज। क्या करूँ, घर में हम ही हैं तो हम ही को सब मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने जल्दी से आटा भी, देख रहे हो आप लोग, सब्जी भी बन रही है, आटा भी बन रहा है, मेरी चाय भी रखी है। तो चाय नहीं पी पा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही काम फटाफट वाला रहता है, जबकि बच्चों के स्कूल की छुट्टी चल रही है तब मेरा काम इतना रहता है, और जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं होती तब तो मैं तो समझो पागली हो जाते हैं दौड़ दौड़ के। और मेरा 2 पर्सन में मकान बना है, छोटा ना, तो उसके ऊपर 1 पर्सन और है, तो मुझे ऊपर नीचे बहुत
करना पड़ता। और इधर पड़े थे बर्तन थोड़े से, मैंने वो भी धुल दिए थे। इधर मैंने आलू और सब्जी फ्राई कर ली है और फ्राई करके आज बना रहे थे, क्योंकि मैं एक सब्जी जब भी बनाती हूँ तो फ्राई करके ही बनाती हूँ। थोड़े थोड़े से मूँगफली के दाने भी डाल दिए थे, क्योंकि मूँगफली के दाने भी फ्राई कर लिए थे कि सब्जी में डालने के लिए। तो मैंने मूंगफली के दाने भी इधर भूनने के लिए रख दिए थे थोड़े से, मैंने गैस पे, क्योंकि मैं देख रही थी तब तक इधर मैं धनिया काटने लगी थी। मैंने धनिया भी काट के रख दूँ सब्जी में डालने के लिए। तो इधर मेरे मूंगफली के दाने भी अच्छे से भून रहे थे और बीच बीच में मैं चला भी दे रही थी। तो इधर मैं मूंगफली के दाने भी भून रहे थे, मेरे दाने भून गए हैं और दाने को मैंने अच्छे से निकाल लिया कटोरी में, छोटी सी कटोरी में। अब मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, क्योंकि तेल पहले से ही पड़ा था तो इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर आजकल पता नहीं कैसे आ रहे, कच्चे कच्चे टमाटर आ रहे तो जल्दी पकते नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़े से टमाटर तेल ही में पका ले रहे थे। इसमें डाली हल्दी, मिर्चा, धनिया, क्योंकि मसाला डाल दिया ना तो साथ में मसाला भी पक जाएगा, टमाटर भी पड़ जाएगा, और इसमें थोड़ी सी मिर्ची नमक डाल दिया तब कि जल्दी पक जाए, तो इसीलिए मैंने जल्दी से इसमें डाल दिया और इसको गैस पर रख दिया और चलाते रहे धीमे धीमे, धीमी आंच करने पर चढ़ाते रहे हैं, फिर धीरे धीरे तो मैंने कहा टमाटर भी पक जाएंगे, मसाला भी पक जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ ही में हो जाएगा। और सब्जी फ्राई थी, सब्जी जब फ्राई कर लो तो ज़्यादा वो नहीं रहता है, पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हल्की ही भाप में पक जाती है। तो अब मैं टमाटर थे, टमाटर मैंने कहा अच्छे से पक जाए फिर मैं इसमें सब्जी डाल दूँगी, क्योंकि मिक्स सब्जी में थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले ही टाइम लगता है, फ्राई करने में टाइम लगता है, फिर नहीं टाइम लगता है, पकने में ज़्यादा नहीं टाइम लगता है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, मिक्स करके चला के ढक के रख देंगे, क्योंकि जल्दी से पक जाएगी। उधर हस्बैंड का भी जाने का टाइम हो रहा था ऑफिस, वो भी कह रहे थे जल्दी करो देर हो रही है। तो मैंने कहा रुको अभी, हमने कहा अभी 9:30 पे जाते हो ना, मैं बना के दे रही हूँ आपको, परेशान नहीं हो, तब तक आप चाय पियो। तो उनको चाय दे दी थी, वो चाय पी रहे थे। तो जल्दी सब्जी बार बार चला रहे थे कि जल्दी से हो जाए, देर ना हो किसी को, हमारी वजह से देर ना हो, क्योंकि सुबह का तो आप जानते हो सर्दी का मौसम है, हाथ पैर वैसे भी नहीं चलते हैं और काम भी जल्दी से नहीं होता है, काम करने में भी प्रॉब्लम होती है ठंडी में, बता नहीं सकते, हाथ पैर बिल्कुल काम ही नहीं करते। तो इधर से मैंने तवा चढ़ा दिया, तो मैंने कहा सब्जी थोड़ी सी कच्ची लग रही थी, तो मैंने कहा सब पक रही है तो पराठा सेक लूँ और पराठा दे दूँ हस्बैंड जी को और सब्जी दे दूँ, तो वह खा के चले जाए, फिर मैं और कोई काम करती रहूँगी, क्योंकि वो चले जाते हैं ना तो फिर मैं आराम से करती रहती हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनका टाइम होता है वो चले जाते हैं, बच्चों का टाइम होता है बच्चे चले जाते हैं, फिर इतना बड़ा बड़ा वाला काम ख़त्म हो जाता है। फिर तो ये रह जाता है कि अपना काम है तो धीरे धीरे आराम से करते रहो। तो इधर मैंने गाय की रोटी बना दी थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले सुबह रोटी तवा चढ़ाती हूँ तो गाय की रोटी बनाती हूँ, तो मैंने गाय की रोटी सेक दी थी, क्योंकि गाय को सबसे पहले खाना दे देती हूँ और फिर उसके बाद किसी को देती हूँ। तो मैंने गाय के लिए रोटी सेक रही थी, तो मैंने गाय को रोटी रख दी है और उसमें रख दी थी लोई, क्योंकि लोई भी पतिदेव को दे दिया था खाना, तो वो खाने लगे थे फ्रेंड्स, तो मैं उनके देने चली गई पराठा, और मैंने कहा पतिदेव को पराठा दे दें। फ्रेंड्स मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों का साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं देने जा रही हूँ अपने पतिदेव को खाना, क्योंकि वो खा रहे थे। तो फ्रेंड्स यहीं पर अपना छोटा सा मिनी ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे, जय बाबा, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।